वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकालेषु सर्वदा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज और मंगलम पुंडरीकाक्ष श्रीमंगलास्तनो हरि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सुहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जकी पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल
को भोग लगे संत करे सेवा, लडुअन को भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। को आंख देत कोड़ने को काया, अंधन को आंख देती कोड़ने को काया, कोड़ने को काया, कोड़ने को काया। अंधन को आंख देत कोड़ने को काया, अंधन को आंख देती कोड़ने को काया। अंधन को पुत्र देख निर्धन को माया, कांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्य शाम शरण आई सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। शंभु सुतेवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। शंभु सुतेवारी, ओ शंभु सुतेवारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालकाय, कृपाल माला शशिशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव,
तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आइए प्यारा सा सुंदर सा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हर तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा। अरे मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। नैया दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंद परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। देखिए, दुनिया का हाथ पकड़ोगे प्यारे, दुनिया का हाथ पकड़ोगे तो कब छोड़ देगा पता नहीं है। अरे एक बार मेरे श्याम का हाथ पकड़ कर देखना, जिंदा मैं भी तुम्हारा साथ देगा और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देते हैं प्यारे। तो कहेंगे क्या, अरे थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। अरे करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है, वो सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। महादेव शंभो। अच्छा ये बताओ सब लोग, कल शादी में आनंद आया कि नहीं आया? कितने लोगों को आनंद आया? जरा हाथ ऊपर करो। जो एक हाथ ऊपर उठाएगा ना तो उसको कम खुशी है, जो दोनों उठाएगा उसको ज़्यादा। अब कुछ लोग सोचते होंगे हम तो कल आए नहीं थे लेकिन कोई बात नहीं, हाजिरी घर से लग गई थी, सब लोग हाथ उठा सकते हो। तो कल बड़ा आनंद उत्सव आप लोगों ने मनाया भाई, बड़ा अच्छा लग रहा था। पता है कल लगा कि आप लोगों ने सच में शिव जी की बारात लेकर आए थे। आपने कभी एक बात गौर किया, जब शादी होती है, जब शादी होती है घर पे और जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो दुनिया के लोग दूल्हा के आगे होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी खुशी का दिन रहता है वो, और जिसकी खुशी का दिन रहता है उस व्यक्ति को पीछा कर देते हैं और बाकी तमाशा देखने वाले सारे लोग आगे आगे चलते हैं कि नहीं चलते? सुख में मतलब देखना प्यारे, कितने लोग आगे आगे चलते चलते नाच नाच कर कहते हैं आज मेरे यार की शादी है, कहते हैं ना आज मेरे यार की शादी है। प्यारे जब शादी होती है तो बाराती लोग आगे हो जाते हैं और बेचारा जो दूल्हा होता है वो अकेला रथ पर बैठकर चलते चलता है, मन में सोचता रहता होगा बेचारा दूल्हा कि देखो कितने अच्छे से मेरे पैसा पे लोग ऐश कर रहे हैं, कितने अच्छे से देखो लोग मेरी शादी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और जिस दिन प्यारे दुनिया से लोग चार के कंधे पर बैठकर जाते हैं तो दुख के समय पर आपने देखा होगा कि सब लोग पीछे हो जाते हैं, सिर्फ बेचारा जो चार के कंधे पर बैठकर जाता है वो बस आगे आगे चलता है। तो इस चीज से आपने कुछ सीखा, सुख के सब साथी दुख के कोई नहीं। के बाद सारी चीजें करते हैं, देखना
गंगा ले जाएंगे, इलाहाबाद ले जाएंगे, संगम जाओगे, फलानी जगह जाओगे, ढिकानी जगह जाओगे, इसको खिलाओगे, उसको खिलाओगे। मरने वाला भी सोचता होगा, बताओ मरने के बाद भी मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे। तो मैं ये कहता हूँ प्यारे कि आप मरने के बाद हम रास्ता क्यों देखें कि जब हमारे घर से कोई चला जाए तभी हम एकादशी रहें। आज विजया एकादशी है, नेक्स्ट जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन से आप व्रत करना प्रारंभ कर देना। अरे मस्त खाओ पियो, कौन ने मना करो है एकादशी दिन नहीं खाते। यही सोचो कि जिस दिन एकादशी रहेगी तो ये समझ लेना कि हमारा पार्टी का दिन है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ बनती है फरार में। आजकल उपास में उपास नाम जैसे रह कहाँ गया है। इतने सारे सामान बनाते हो, इतनी सारी चीज़ें बनाते हो कि थाली भी छोटी पड़ जाती है। तो फिर तो वो तो और अच्छा दिन है आपके लिए, भोजन के लिए। तो भोजन ही खाने के चक्कर में तो नहीं रहते ना कि अरे यार कौन व्रत रहे बिना नमक का, तो ये फलाना तो ठिकाना नहीं। आप लोग एकादशी का व्रत जो भी जोक है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप हर व्यक्ति एकादशी का व्रत अवश्य रहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। बोलो एकादशी भगवान की। एकादशी का व्रत है, मैं कुछ नहीं करना पड़ता। आप मस्त एकादशी जब आए हाथ में चावल ले लेना, सफेद तिली को लेकर भगवान से संकल्प कर लेना कि प्रभु मैं आपका एकादशी व्रत धारण कर रही हूँ, और यह एकादशी व्रत में कितने दिन रहूंगी ये मुझे भी पता नहीं है। और ऐसा कहकर नारायण के चरण में छोड़ दीजिए, और फिर देखो आपके चमत्कार कैसे ना हो, कैसे फिर होती है उस व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ पर भैया सारे व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। और यहाँ पर पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान, जो पति और पत्नी इन सारी चीजों को लेकर चलती है ना, जिस प्रकार संसार में भगवान शिव और माता पार्वती जी की जय जयकार होती है, उसी प्रकार आप अगर संसार में इस युग में रहकर इस प्रकार से चलोगे तो आपके भी लोग जय जयकार करेंगे और कहेंगे कि देखो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। एक बार की बात है भैया कि भगवान श्री राम जी जब 14 साल का वनवास करने को जब गए हुए थे ना, तो वनवास करते समय भगवान वनवास करते समय देखे हो आपने कौन कौन से लोग मिलते हैं, उनसे कितने लोग मिले। भगवान वनवास गए हैं, भगवान वनवास गए हैं, लेकिन आप में से कोई एक व्यक्ति ये बताओ कि भैया वनवास कौन चाहता था, वनवास कौन चाहता था, वनवास जाने की किसकी इच्छा थी, बताओ किसकी? राम जी की इच्छा थी। एक हुआ, और कोई बता सकता है? बोलो, चलिए, और कोई है? नहीं। वनवास जाने की किसकी इच्छा थी? माता सीता की। किसकी इच्छा थी? माता सीता जी की। अब लोगों को लगता होगा सीता जी की कैसे इच्छा होगी, भैया भेजी तो है कैकेयी ने। भेजी किसने? कैकेयी ने। लेकिन एक बार की बात है, बता दें हम आपको, ये उस समय की बात है जब धोबी मामा ने अपनी पत्नी के ऊपर कलंक लगाया था। धोबी मामा की पत्नी किसी के यहाँ काम करने गई थी, और काम करते समय वह आते समय ना तो उसे थोड़ा विलम्ब हो गया था, रात हो गई थी, तो वो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ उसे। और उसके साथ साथ ऊपर वाला भी प्रसन्न हो गया था, बिजली कड़कने लगी थी, बादल गरज रहा था, तो पानी के कारण वह धोबी मामा की पत्नी किसी के घर में रुक गई। रात हो जाने पर वह सांझ हो गई, रात हो गई, रात भर वह उसके घर पर रुकी। दूसरे दिन वह जब अपने घर वापस आई तो भैया धोबी मामा उसे अनेक प्रकार के दोष लगाने लगा
और उसी समय माता कैकई ने भी राजा दशरथ जी से यह कही कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि राम को वनवास मिले और मेरी भी इच्छा है कि राम जी को वनवास मिले और भरत को राज मिले, भरत को राज मिले। लेकिन बताऊं मैं आपको कि राम के जैसा पुत्र होना ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी प्यारे। आप जरा से सुख के लिए माँ बाप को अलग तो कर देते हो, लेकिन आपको भी यह ज्ञान है कि मरने के बाद कुछ भी हमारा नहीं होता। इसलिए मेरे भाई, आप अगर वृद्ध आश्रम अपने माँ बाप को भेजते हो ना, तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बेटे कहलाओगे, सबसे बड़ा संसार में पापी बेटा कहलाएगा। जब तक शादी नहीं होती तो तब तक आप माँ बाप के हाथों से पकी पकी रोटी खाते हो, है? और शादी जैसे ही होती है तो पत्नी के कहने पर माँ बाप को घर से अलग करते। तो ये कैसे संसार का, ये संसार का कैसा लेख है जिसने हमें पूरी दुनिया दिखाई, जिसके कारण हमने दुनिया में चलना सीखा, बोलना सीखा, कमाना सीखा। आज सुंदर सी पत्नी मिलने के कारण आप उसके कहने पर आकर अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम पर भेज दिए। अरे मेरे भाई, अगर माँ बाप को अपने घर से अलग करते हो तो फिर उनकी जमीन पर भी हमें राज नहीं करना चाहिए, उनके धन दौलत में भी हमें राज नहीं करना, किसी चीज में राज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें तो उनकी सारी चीजें अच्छी लगती है ना, सिर्फ माँ बाप बस अच्छे नहीं लगते, सिर्फ माँ बाप बस हमें अच्छे नहीं लगते बस। लेकिन प्यारे, ये ध्यान रखना, आज आप अपने माँ बाप के साथ करोगे ना तो कल आपकी भी संतान होगी, आपकी भी संतान होगी, आप भी किसी के माँ बाप बनोगे। अरे प्यारे, संसार में सबसे बड़ी सेवा है माँ बाप की। जो बेटा जो बेटी माँ बाप की सेवा करता है ना, जो माँ और बाप की सेवा करता है, संसार में उस व्यक्ति को किसी और की सेवा करने का उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। उस व्यक्ति को फिर दूसरी सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसने साक्षात भगवान परमात्मा की सेवा कर लिया। इसलिए माँ के जैसा दिल किसी का होता नहीं। एक बात याद रखना, भविष्य में माँ से अगर आपने कभी कहा ना कि माँ मुझे ये चाहिए, आपने कभी बाप से कहा कि पिताजी मुझे ये चाहिए, बाप पलटकर ये नहीं कहेगा कि बेटा क्यों चाहिए, चाहिए ना जा। अब बड़े होने के बाद अगर माँ बाप को आप घर से अलग कर दोगे तो क्या लगेगा आपको कि माँ बाप सुखी रहेंगे, आप सुखी से रह पाओगे? हाँ, एक बेटा था, बता दूं मैं आपको, एक बेटा था, उस बेटे ने अपनी माँ से एक दिन कुछ मांगा था। एक दिन, अरे संसार में प्यारे, जिसके माँ बाप होते ना, उससे माँ बाप से जाकर पूछना। मैं बता दूं आपको कि खुद गीले में सोएंगे लेकिन तुम्हें सूखे में सुलाएगा। एक बार एक बेटा ना अपनी माँ से बड़े होने के बाद कहता है कि अरे माँ, मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। उस बेटे ने कहा, उस बेटे ने जब माँ से कहा ना, तो माँ क्या कहती है, अरे वाह बेटा, तू बड़ा हो गया, तू मेरे कर्ज को चुका सकता है। हाँ, मैं तेरे एहसान को चुका सकता हूँ। माँ ने कही, अच्छा तू चुका सकता है ना, तो ऐसा कर, मेरे एहसान को चुका कर दिखा। बेटे ने कहा, माँ क्या करना पड़ेगा बताओ? ध्यान से सुनिए, क्या करना पड़ेगा बताओ? तो उस बेटे ने कहा कि तू जो भी कहेगी ना, मैं करने को तैयार हूं। माँ ने कही, बेटा तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, एक कार्य बस कर दे कि तू मेरे साथ एक रात सो के दिखा दे, बस एक रात सो के दिखा दे बस बेटा। बेटे ने कहा बस, बेटी ने कहा बस एक रात। कभी भी जीवन में अहंकार मत लाना,
बेटे ने कहा बस एक रात। हाँ, एक रात। और जैसे ही रात हुई, जैसे ही रात हुई, माँ ने बेटी को कहा बेटा चल सोना है। माँ के साथ बेटा बिस्तर में सोने को गया। थोड़ी रात हुई, माँ ने कही बेटा बड़ी जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आ जा। बेटा गया, एक गिलास पानी लाया। माँ ने पानी पी, थोड़ा रख दी। थोड़ी रात फिर हुई, फिर माँ ने कही बेटा पता नहीं आज प्यास क्यों लग रही है, एक गिलास पानी और ले आओ। तो बेटा खड़ा हुआ और कहा माँ मैंने अभी तो लाया था ना। कुछ नहीं बेटा, एक बार और ला ले। फिर थोड़ी और रात हुई, माँ ने फिर कही अरे बेटा एक गिलास पानी और ला। तो वह बेटा क्रोध करके कहने लगा अरे माँ क्या तू पागल हो गई है? अरे माँ क्या तू पागल हो गई है? बार बार पानी मांग रही है। बेटा क्या करूं, प्यास तो लग रही है। जैसे तैसे पानी ला कर दिया। फिर सुबह सुबह फिर माँ ने एक बार और बोली कि बेटा अब नहीं मांगूंगी, बस एक गिलास पानी और ला कर दे दे। क्रोध कर कर बेटा कहते हैं माँ सच में तुझे ना पागल खाना पर भेजना पड़ेगा। तू पागल हो गई है, बस मुझे लगने लगा कि तू पागल हो गई है। वह माँ कहती ठीक है मैं पागल ही सही हूं, लेकिन एक गिलास पानी तो ला दे। बेटे ने एक गिलास पानी लाया। माँ ने आधा पानी पी और बाकी पानी उस बिस्तर पर जहां पर बेटा सोया था उसी बिस्तर पर माँ ने पानी को, उसी बिस्तर में जिस बिस्तर पर बेटा सोया था उसी बिस्तर पर वह पानी आधा माँ ने फेंक दी। और जैसे ही बिस्तर पर जब पानी माँ ने फेंकी ना प्यारे, तो क्रोध कर कर वह बेटा कहता है सही में माँ मैं तो अभी कहता बस था कि तू पागल हो गई है, लेकिन मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि तू पूरी पागल हो गई है। अब मैं तेरे साथ नहीं सोता। तो माँ ने कही वाह बेटा, अभी तो तू मेरे साथ कहना चाह रहा था कि मैं तेरे एहसान को चुका सकता हूँ। अरे बेटा तू जब मेरे साथ एक रात नहीं सो सका, तू एक रात मेरे लिए जगा नहीं, जब तू एक रात मेरे लिए पानी नहीं ला सका, आज तेरा बिस्तर क्या गीला हो गया तो तुझे बिस्तर गीला दिख गया। अरे बेटा वह दिन याद कर, वो दिन याद कर कि मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाया करती थी। तू सूखे में सोया करता था, मैं गीले पे सोया करती थी और रात रात भर तेरे सर के पास बैठकर तुझे देखती रहती थी कि मेरा बेटा को कहीं भूख तो नहीं लगी है, कहीं प्यास तो नहीं लगी, कहीं आंख तो ना खुली। रात रात भर जग कर मैंने तेरी सेवा करी और आज तू मेरे लिए एक रात नहीं दे सका। तो इससे प्यारे माँ के जैसा दिल किसी का होता नहीं है। इसलिए मैं नई पीढ़ी से आग्रह करता हूँ, नए युवाओं से आग्रह करता हूँ कि जीते जी अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना। और जीते जी एक आग्रह करता हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम मत भेजना मेरे भाई, और भेजते हो तो उनकी जमीन से भी आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर आपको उसकी जमीन पर भी अधिकार नहीं लेना चाहिए। हम फिर उनकी जमीन तो बड़ा अच्छे से रख लेते हैं, उनका धन दौलत तो बड़े अच्छे से रख लेते हैं। अरे प्यारे माँ बाप की सेवा कर लो तो समझ जाना कि आपने सारे संसार सारा तीर्थ कर लिया। सुखदेव जी महाराज एवं श्री सूत जी महाराज ने कहे हैं कि पतिव्रता के 4 भेद होते हैं महाराज। जैसे कि पहला है उत्तम और दूसरा मध्य और तीसरा निकृष्ट और चौथा है अति निकृष्ट। प्यारे जैसे कि कहा गया है उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी पति के विरुद्ध जाए। दूसरा कहा गया है कि पतिव्रता वो जो है जो पराये व्यक्ति को भी अपना भाई और पिता के पुत्र के समान मारे। और तीसरा कहा गया है कि जो पत्नी अपने धर्म को समझकर विधिचार नहीं करती वह निष्कर्ष करके वह अपने पति के एवं अपने परिवार का विरुद्ध न चले। यहाँ पर चौथा बताया गया है मार्ग
कि जो स्त्री मन में इच्छा रखते हुए भी बिना अवसर या पति के मद में वृद्धिचार मतलब बिना पति की आज्ञा से कभी भी हमें पत्नी को मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया, हाँ, कितने लोग हैं ऐसे बिना उसके जाते हो बताओ? सभी लोग जाते होंगे, पति जाए चाहे ना जाए हम तो चले। हाँ, आजकल तो गर्मी की छुट्टी बस आने वाली है, देखो माताएं को जाने की इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन ना मालूम है बच्चे लोगों को माताएं सिखा देती कि बेटा देख जैसे ही छुट्टी लगेगी वैसे ही तू पापा से जिद करना प्रारंभ कर देना, वैसे ही जिद कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक कथा बता रहा था प्यारे, यह सारे उपदेश ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने माता पार्वती को बताया गया है ना। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर सी सारी बातें को बताने के बाद जो स्त्री मन में इच्छा रखे और उसके बाद भगवती शिवा ने ब्राह्मण और पत्नी ब्राह्मणी को प्रणाम करके द्रव्य देकर उन्हें विदाई करी। यहाँ पर माता पार्वती जी की भी बड़ी धूमधाम से विदाई किए हैं माता मैना ने। और आपको एक बात और पता है, आप लोग बताइए चलो, जब बेटी की जब शादी होती है, बेटी की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा वो किसको याद करती है? बोलो, लड़ रही हो, एक एक बोलो। पिताजी, पिताजी के वाले कितने लोग हैं जरा हाथ ऊपर करो। गुड। सबसे ज्यादा अगर बेटी की जब शादी होती है ना तो सबसे ज्यादा अगर दुखी और सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती है तो वह बेटी अपने पिता को चाहती है जी, अपने पिता को। गाड़ी पर बैठती है, गाड़ी पर बैठने के पहले एक बार फिर पिता के गले आकर लगती है और पिता से कहती है पिताजी तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। पिताजी समय पर दवाई खा लेना, पिताजी समय से सो जाना, पिताजी ज़्यादा मत हाय हाय करना, पिताजी अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना। अरे प्यारे, जिसके घर में बिटिया होती है ना, एक बात बताऊं, मैं सत्य बता रहा हूं, जिसके घर में बेटी होती है प्यारे, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी वास करती है, साक्षात लक्ष्मी। इसलिए धन है वह भैया वह मैया कि जिसके घर में बेटी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी का रूप होती है प्यारे। अरे मैं तो आप लोगों से कहूँ कि जिनके घर में बेटी है रोज उसके पैर पड़िए, रोज उसके पैर पड़कर उसके चरण को धोकर पीजिए। धन है होता है जिस घर पर बेटी होती है। बड़े किस्मत वाले वह घर होते हैं जिनके घर में बेटी होती है। इसलिए कभी भी हो प्यारे, सबसे ज्यादा बेटी, और जैसे ही विदाई होती है ना तो यहाँ पर सुंदर सा एक भाई बेटी के लिए बड़ा सुंदर सा एक गीत गाया हुआ है, ज्यादा शब्द को ना लेते हुए, है ना। हम लोग भी विदाई, सुंदर सी विदाई कहते हैं क्या, बाबुल का ये घर बिटिया कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। अरे बन के तुझे एक दिन तुझे पिया घर जाना है। ओ बाबुल का ये घर बहना
बेटी बाबुल से कहती है, बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। हर रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बाबुल खाए मैया के आंचल पे आकर बेटी कहती है, मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। ओ मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। जिसे तूने जन्म दिया, ओ जिसे तूने जन्म दिया, वो घर क्यों बेगाना है। जिस तेरे कंगना की और कहते हैं बहन भाई इतना झगड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, जब तक शादी नहीं होती ना दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन जब विदा होती है ना प्यारे तो सबसे ज्यादा भाई ही पर्दे की आड़ में जाकर रोकर कहते हैं, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। दस्तूरे दुनिया का हो, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर बिटिया
दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का घर बिटिया, 2 दिन का ठिकाना है। धन है वह घर, धन होता है वह किस्मत वाला, जिनके हाथों जिनके घर में कन्यादान होता है प्यारे। बड़े भाग्यशाली वह घर होता है और वह भाग्यशाली वह पिता होता है जो अपनी बेटी का कन्या दान करता है। सबसे बड़ा दान है कन्या दान, जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए मेरी नई पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि यह अधिकार अपने पिता से मत छीनना, अपनी माता से मत छीनना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने सजाकर रखे हैं अपने माता पिता ने। माता पिता के सपनों को जिसने तोड़ा है ना प्यारे, तो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो करोड़ रुपए क्यों न कमा ले, लेकिन वह व्यक्ति सुखी नहीं होता, वह सुखी नहीं होता है। और जो माता पिता के बताए हुए रास्ते पर जो बालक चलते हैं, बड़े भाई के बताए हुए मार्ग में जो छोटा भाई चलता है, बेटा चलता है, वो अपने देश नहीं प्यारे, अगर विदेश में भी अगर जाकर है ना, तो देखना वो सुखी से रहता होगा, सुखी से रहता होगा। मरने के बाद हम माँ बाप की सेवा करते हैं, हाँ? बराबर उनकी सारी तिथि याद रहेगी कि 3 महीना बाद 3 माही करना है, 6 माह बाद 6 मासी करना है, 11 महीना बाद बरसी करना है। ये सारी चीजें अगर हम अपने माँ बाप की मरने के बाद सेवा करते हैं और जिंदा में कर लें, तो जिंदा में उनके लिए अच्छा विचार करो, अच्छी उनको तीरथ कराइए, उनकी सेवा करिए, रात के समय पर उनके चरण को दबाइए। माँ बाप को ऐसा कर दीजिए मेरे प्यारे की मांगने की उनको जरूरत ना पड़े, जैसे कि आपको और हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी और माँ बाप ने सारी चीज हमारे सामने लाकर रख दिया था। आप भी वैसा बनिए कि माँ बाप हमसे ये ना कहे कि बेटा हमें पानी ला दो, बेटा हमारे लिए भोजन ला दो, बेटा हमारे लिए वस्त्र ला दो, बेटा हमें ये करा दो। अरे भैया, माँ बाप ने कभी आपसे पूछा नहीं है, माँ बाप ने कभी आपसे पूछा नहीं कि बेटा तुझे क्या चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान जैसे ही माता पार्वती जी की विदाई हुई तो बड़े आनंद उत्सव हुआ प्यारे। यहाँ पर कहते हैं नारद जी के लाश पर भगवान ने कौन सी सुंदर लीला करी है, और यहाँ पर बड़ी बात बताई कि चरितम सृडु रक्षामि शशि ही मेलस्तु नारदः ग्रह जन्म कथम दिव्यम तारकः सुर साधनम। हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर की वध की कथा अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान शिव का विवाह जब कैलाश पर आए तो उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों को दी जा रही पीड़ा पर विचार किया है, और भगवान शिव माता पार्वती देवताओं के 1 वर्ष 1000 इत्यादि घोर कठिन तपस्या देवम प्रतिवर्णम ममः विहार करने लगे। लोक कल्याण के निर्मित विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का वह समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर देवता सब मेरू पर्वत के गुफाओं में छिप गए जाके। भैया, तारकासुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तारकासुर कहते थे कि जहां वो चले जाते रहे, जहां भी वह जाते थे ना, तो अच्छा काम नहीं करते थे, वो सारा उपद्रव मचा दिया करते थे। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब तक घड़ा खाली होता है तब तक मनुष्य का, है ना, और जिस दिन घड़ा भर जाता है प्यारे, तो उस दिन अपने आप छलकने लगता है। इसलिए कभी भी हमें इन 3 चीजों से सदा बच के रहना। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली है अहंकार, जीवन में कभी अहंकार मत लाना। दूसरी है चीज कभी लोभ मत लाना, और तीसरा है अपने धन एवं अपने शरीर से कभी घमंड मत करना। कभी
जीवन में अहंकार, घमंड और लोभ मत लाइए, क्योंकि प्यारे ये कुछ हमारे साथ नहीं जावेगा। जोर से बोलना तो पड़ेगा। इतनी जोर से बोलोगे तो पड़ोसन भी ना आएगी। तो मैया यहाँ पर 1000 वर्ष तक विहार करते रहे, लोक कल्याण के निर्मित विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का वह समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर ढेर सारी गुफा एवं भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया था तभी, और अनेक पुत्र प्राप्त नहीं क्यों नहीं हुए इत्यादि के भगवान के सेतागढ़ कहते हैं भैया कि हमारा कल्याण कब करेंगे शिव जी। शिव जी ने तो विवाह इसलिए किया है कि भाई हमारा कल्याण हित करें, लेकिन शिव जी तो भैया हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो समय जब तक आता नहीं है ना, तब तक कोई भी कार्य हमारा और आपका होता नहीं है। जब समय आता है, जब जैसे कार्य को होना होता है, जैसे जिसके हाथों से होना होता है, जिसके द्वारा होना होता है, जब होना होता है, ये सारी चीजें डिसाइड भगवान ने पहले ही करके भेजा है। ये सारी चीज भगवान ने पहले ही सारी चीज यहाँ पर सृष्टि पर कर कर भेजा है प्यारे। हम सिर्फ सोचते बस हैं, बस आप और हम एक सिर्फ मध्यम है बस, बाकी तो सब श्याम जी कराते हैं। तो भैया यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्ण होने तक कोई समय पर धेर नहीं था। इधर शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से धरती कांप उठ रही थी, पवन स्तंभ होने लगे थे। यहाँ संपूर्ण त्रिलोक भय से कांप उठ रहा था कि भैया ब्रह्मा जी सब देवता सहित भगवान विष्णु जी के पास गए और विष्णु भगवान को लेकर सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। और जिस गुफा में प्रविष्ट हुए थे भैया, उसी गुफा के द्वार पर जाकर सब देवता भगवान शिव को पुकारने लगे कि किम करो सी महादेव वयंतरे परमेश्वरः तारकात्मनं सुरान् सर्वं त्राहिना शरणागतन्। करवा लो। यहाँ पर प्यारे बड़ा मंगल गान इत्यादि की जब बात आई है तो सभी लोगों ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, देवता ने प्रार्थना की, सतकीर्तन किए हैं, और भगवान के सामने बैठकर हमें अकेले में भी कभी अगर आप बैठो ना, कभी आपको लगे, यहाँ पर बताया गया है देवताओं ने भी भगवान के सामने प्रार्थना करी है, कीर्तन करी है, और वह कीर्तन कौन से थी? ओम नमः शिवाय। श्री राधे। और ये स्वागत की बेला में जिस जगह पे ये पावन दिव्य शिव महापुराण की कथा चल रही है, सीता जोगन बनी रे, अरे सीता जोगन बनी रे, सीता जोगन बनी रे, सीता जोगन बनी रे, ओ सीता जोगन बनी रे, ओ राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे, राम लखन बन को चले रे, मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। करते हुए जय हो। मैया के माथे में विद्या भी सोहे, मैया के माथे में विद्या भी सोहे, विद्या भी सोहे, मैया विद्या भी सोहे, विद्या भी सोहे, मैया विद्या भी सोहे, सिंदूर लगाए रही रे, सिंदूर लगाए रही रे,
मोरी सीता जोगन बनी रे। ओ राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। ओ राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। ओ राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। सोहे मैया के कानों में बाली भी सोहे। बाली भी सोहे मैया बाली भी सोहे। अरे बाली भी सोहे मैया बाली भी सोहे। हरवा पहन रही रे हरवा पहन रही रे मैया मेरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। ओ राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। कंगना भी सोए मैया के हाथों में कंगना भी सोहे। कंगना भी सोहे मैया कंगना भी सोहे। कंगना भी सोहे मैया कंगना भी सोहे। मेहंदी लगाए रही रे मेहंदी लगाए रही रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जी की मैया चली रे संग संग राम जी के मैया चली रे। संग संग राम जी की मैया चली अरे रे। संग संग राम जी की मैया चली रे। मैया चली देखो मैया चली रे। ओ मैया चली देखो मैया चली रे। अरे धन जनक लली रे धन जनक लली रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे राम लखन बन को चले रे मैया मोरी सीता जोगन बनी रे। अरे सीता जोगन बनी रे सीता जोगन बनी रे। ओ सीता जोगन बनी रे। अरे
सीता जोगन बनी रे, अरे सीता जोगन बनी रे, सीता जोगन बनी रे। बोलिए सीताराम भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार और, हर हर। तो प्यारे जी उससे बिना पूछे जब उसे लंका में प्रवेश करने लगे थे ना, तो वह राक्षसनी ने रोक दी। और क्या कहती पता है? क्या कही उसने? वह कहती है, अरे ओ भैया वानर, ओ वानर भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि कोई भी मेरे से बिना पूछे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और मैं सबसे पहले अगर कोई चोरी करने को प्रवेश करता है ना, तो मैं सबसे पहले उसको ही मार कर खा लेती हूँ। आज तक मेरे हाथ से कोई चोर बचा नहीं है। हनुमान जी को हंसी आ गई। हनुमान जी को हंसी आ गई और कहने लगी, अरे लंकनी कुछ भूल गई तू, कुछ भूल गई है तू। कहती क्या भूल गई? तूने अभी क्या कही कि मैं चोर को मारकर खाती हूँ। अरे तो भैया सबसे बड़ा चोर तो महल के अंदर बैठा है जो सीता जी को चुरा कर आया है? सबसे बड़ा चोर तो महल के अंदर बैठा है जो माता को चुरा कर लाया है। पहले उसको तो खा ले, पहले उसको खा ले, फिर मुझे खा लेना। लंकानी कहती, सुनो वानर, हम तुम्हारी ये सारी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ से चुपचाप चले जाओ या फिर हमसे युद्ध करो। हनुमान जी मन में क्या सोच रहे थे पता है? हनुमान जी मन में सोच रहे थे जो लंकानी मानने वाली नहीं है। तो लंकानी को मनाने के लिए, सीधा करने के लिए हनुमान जी ने बनाए एक अच्छा, और जिसको कहा जाता है संकट मोचन। रुद्र अवतार हैं प्यारे शंकर जी के हनुमान जी। हनुमान जी जो हैं रुद्र अवतार हैं। इसीलिए तो हनुमान चालीसा पे लिखा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इसीलिए मैया सदा अगर आपको कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है ना, अगर आपको लगे कि भाई मेरे रोग मेरे से दूर नहीं हो रहे हैं, और एक बात और बता दूं, जिनके बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर हों, जिनके बेटा या बेटी पढ़ाई करते हों, उनको सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो क्या करना, एक लोटा, स्टील का लोटा लेना, लेकिन ठीक है, स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ी सी हल्दी डालना और थोड़ा सा शहद डालना। हल्दी, शहद और दूध, और इसमें डालना थोड़ी सी पीली राई जिसको कहते हैं सरसों। ये चार चीज मिलाकर, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको सात गुरुवार करना है, सिर्फ 7 गुरुवार। 7 गुरुवार आपको ये करना है पीपल के झाड़ के पास। पीपल के झाड़ के पास आप ये करिए। भगवान श्री नारायण और माता सरस्वती जी विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रता। जरूर माता सरस्वती आपके कंठ में विचार बैठकर आप जो भूल जाते हो उस बुद्धि को माता सरस्वती जरूर आपके जीवन में विवेक डालेगी भैया। ठीक है ना, ये छोटे से उपाय हैं, इन्हें किया करो। अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो भैया उन्हें ये उपाय भी कराओ और पढ़ाई भी कराओ। ऐसा है बाबूजी, वह धीरे से वह डब्बी को निकालते थे, हाथ पे रखते थे, थोड़ा सा रगड़कर आजू बाजू देखकर चुपचाप इस प्रकार से ओंठ के नीचे दबा लेते थे, पता है, ओंठ के नीचे दबा लिया करते थे। और दवा लेने के बाद जब वो कथा बताते थे ना, तो कथा बताते बताते थोड़ा सा थूप जो है वो ग्रंथ सामने रखते थे ना, उस ग्रंथ में गिर जाता था। तो भाई इतने लोग बैठे हैं, उनमें से एक की नज़र पड़ गई, और वो खड़े होकर उस बालक ने उस ब्राह्मण जी से कहा, ब्राह्मण जी कथा तो सही है सब, लेकिन आप जो कथा बताते बताते जो आपका जो थूप होता है वो ग्रंथ में गिरता है, ये अच्छी बात है क्या?
अब ब्राह्मण ने कहा भैया तुझे कुछ पता नहीं है, बैठ जा। ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है। ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है। भैया बालक ने सोचो भैया कथावाचक हो भी सकता है? हो भी सकता है। अब वह भैया जब घर लौट कर गया ना जी, जब घर लौट कर गया तो उसके गांव में कोई एक व्यक्ति चला गया था। अब वह जब व्यक्ति चला गया, गरीब था, अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बेचारा इलाहाबाद चला जाता, बनारस चला जाता या गया जी चला जाता। तो उसने क्या करा पता है? कुछ शमशान घाट जाकर 2-4 तो हड्डियां बीन कर ले आया, फूल, और फूल लाने के बाद उस फूल को बारीक बारीक पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद उसने एक डब्बी पे रखा और दूसरे दिन कथा सुनने को गया वो। और दूसरे दिन जब कथा सुनने को गया तो मंच में आया और पंडित जी को लाकर वह थोड़ा सा दे दिया। और पंडित जी ने जैसे ही उसको मुख में धारण किया ना, तो भैया रोज तम्बाकू का खाते थे तो स्वाद कुछ और रहा होगा, दूसरे दिन जब उसको खाए तो स्वाद कुछ और मिला। तो पंडित जी ने पूछे भैया क्या था ये, कहाँ का पाउडर है भैया, बड़ा स्वाद इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वह बालक ने कहा कुछ नहीं है महाराज जी, बस मेरे गांव में एक बालक चला गया था, अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इलाहाबाद चला जाता। मैंने कल आपकी कथा में सुना था कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है। मैंने कल सुना था कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है। तो मैंने सोचा भैया जब हमारे वासुनगर में, विष्णुनगर में जब गंगा जी आ गई है तो काय ना हम यहीं पे पार कर दें। तो कभी कभी देखिए भाई पॉइंट पकड़ा करो, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द को वही आप जीवन में उतार कर चलना जो आपको लगे कि हाँ ये सही है। अब वो तो बेचारा क्या करे महाराज, वो तो भी समझ गया कि बेटा तुम ज्ञानी नहीं, तुम्हारा बाप भी महाज्ञानी कोई ना कोई बैठा है। बोलो हर हर, जोर से बोलो। तो यहाँ पर कार्तिकेय जी को सभी अलग अलग प्रकार से उन्हें वरदान दे रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को दिए हैं वेद, यज्ञ पवित्र, और गायत्री माता ने दी है कमंडल। और आदि कथा से उठ के कोई नहीं जाएगा। देखो सुरेंद्र भैया भग रहे हैं तुम्हारे ग्रुप वाले, सोच लो तुम। आज गणेश जी आ रहे हैं, बस आधा घंटा और दे दो तो प्यारे हैं। इंद्र ने दिया है ऐरावत हाथी, और वरुण ने दिए हैं वरुण पास, और शूर ने दिया है उत्तम रथ कवच, और यमराज ने दिया है यमदंड, और कुबेर ने दिए हैं गदा, और गरुण ने दिए हैं भैया मयूर वाहन प्रदान किए। ऐसे कई प्रकार का वरदान दिया गया। पश्चात भगवान श्री हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्रदान किया। कुमार कार्तिकेय ने उनके ईश्वरमयी बाल लीलाएं करी। यहाँ पर तारकासुर की वध की कथा को बताया गया है कि अंत में देवताओं ने दैत्यों का विशाल सेना आमने सामने पड़ी हैं, और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को तारका का वध करने के लिए प्रेरित किया। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करने के लिए शक्ति को हाथ में धारण करते हुए उस दृष्टि के ऊपर कराल शक्ति का प्रबल किया, और शक्ति लगते ही तारकासुर एवं तारका नाम का जो राजा थे भैया, उनका जो शरीर है वो छिन्न छिन्न होकर दुनिया से चल पड़े। बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की जय। और यहाँ पर गणेश जी के जन्म की कथा बड़े भावुक से अब सुनिए एक बार बड़े प्रेम के साथ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी के जन्म में के 2 आख्यान मिलते हैं जी। पहला आख्यान तो यह है कि इनका जन्म पहले ब्रह्मा जी से भी पहले हो चुका है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था, और उसी पर हाथी का सिर भी लगाया गया। एक बार माता पार्वती जी की जो सखियां हैं, माता पार्वती जी की कुछ सखियां होती हैं, तो द्वार पे खड़ा किए, लेकिन उन्होंने नंदी इत्यादियों ने को जब द्वार पर खड़ा किए थे ना, तो शंकर जी जब आए तो उन्होंने शंकर जी को जाने को
आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ समझ गई फिर माता पार्वती जी कि मेरी सखियां सही कहती थी कि मेरी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। ऐसा कहकर भैया और भगवती पार्वती ने फिर मन में सोच ली कि मेरी आज्ञा मानने वाला भी कोई होना चाहिए। और इस प्रकार विचार करते हुए भगवती पार्वती ने अपने शरीर के मेल से सर्व लक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से युक्त समस्त सुंदर अंग वाले एक पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को रक्त चंदन लगाया और धोती। तो कभी भी हो जब आप गणेश जी की सेवा करो, गणेश जी की जब आप पूजा करो ना, तो सिंदूर जरूर चढ़ाया करें, सिंदूर जरूर चढ़ाया करें माताएं लोग, बाबूजी लोगों भी। लेकिन जब माताएं गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया करेंगी ना, तो सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने साड़ी का जो छोर होता है उस छोर को उंगली में ऐसा फंसाकर गणेश जी को छूने के बाद अपने मस्तक और मांग में लगाया करें सिंदूर। गणेश जी लाया जाए भैया गणेश जी को। बोलिए गणेश भगवान की जी को, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर आएगा, पहली परिक्रमा करके जो पहला आवेगा उसका सबसे पहले विवाह किया जाएगा। वो जगत में सबसे पहले पूज के स्थान पर बैठेंगे। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी भैया सबको विवाह की बड़ी चिंता हुई। अब जब बड़ी विवाह की चिंता हुई ना, तो कार्तिकेय जी जो हैं विवाह के कारण वह तो भैया अपने वाहन पर बैठे और चल पड़े हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। वह चल पड़े हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी ने अपनी बुद्धि का विवेक को उपयोग करे, और बुद्धि का उपयोग करने के बाद गणेश जी ने सोचे कि भैया पूरी परिक्रमा तो मेरी यहाँ पर ही पूर्ण हो सकती है, और अगर मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिया तो समझ ले जाना कि मैंने चारों धाम का तीर्थ कर लिया, चारों धाम का मैंने तीर्थ कर लिए। तो गणेश जी ने कभी भी हो, मैं आपको भी आग्रह करता हूं कि जिंदगी में दूसरे जो ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान को सुनो, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को सुनकर थोड़ा विचारधारा किया रहे हैं आपने और हमने। दुनिया तो सब एक है, झूठी माया है प्यारे। संसार में तो देखो, हमारी दीदी का नाम अभी आपने लिए थे साईं मंदिर वाली, और वो देखो वो भी आ गई। ताली से स्वागत कर दो दीदी का। ये आपको निमंत्रण देने आई हैं, याद रखना 27 मई। भैया यहाँ बिठा लो ना इनको इस तरफ। क्या सोनू तुम रुक जाओ बेटा, तुम उनके घर के बाजू में रहते, तुम्हारा बैंड बजेगा। शुभ और लाभ, इसलिए आप अपने घर के द्वार में भी शुभ और लाभ जरूर लिखें। शुभ और लाभ जहां लिखते हो ना, उसके ऊपर रिद्धि और सिद्धि भी लिखा करो। रिद्धि और सिद्धि भी यहाँ पर भैया एक साथ दोनों श्री गणेश जी का विवाह करके क्षेम और तथा लाभ नामक 2 पुत्रों का भी यहाँ पर जन्म। इधर जब स्वामी कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए, तो गणेश जी के विवाह हो जाने से वह कोच पर्वत पर चले गए, और पुत्र वियोग हो जाने पर पार्वती मैया अत्यंत दुखी हुई। और पुत्र वियोग हो जाने पर माता पार्वती मैया अत्यंत दुखी हो जाने के बाद सूखी एवं शंकर जी स्वयं अपने अंश से कोच पर्वत पर गए, जहां पर मल्लिका अर्जुन नाम से वहां पर सुखदायक एवं ज्योति। और हमारे बीच में जिला बजरंग दल संयोजक नरेंद्र पटेल जी, जिससे जागृत करके वो अपने होने वाले, चाहे उनके भाई हो या उनके पति हो या उनके पिता हो, कि वो उनको सुख से आशीर्वाद दे और हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की रक्षा करने के लिए उन्हें दृढ़ संकल्पित करें। चाहे वो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्र की जरूरत हो तो पंडित जी बैठे, और शस्त्र की जरूरत हो तो हमारे हिंदू सूरवीर भाई बैठे।
और हरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तो प्यारे, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी आज संसार में प्रथम पूजे जा रहे हैं। और यहाँ पर शिव महापुराण हमें यह ज्ञान देती है, यह बताती है कि कोई भी कार्य आप करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी का नाम का स्मरण करना चाहिए। राजा रानी आप दोनों खड़े हो जाएं और गणेश जी का पूजन करें। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है ओ लाज तुम्हारे हाथ बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कहीं न जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कहीं न जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला ओ दिन पर दिन ये सिलसिला
सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। और कहीं ना लागे। ओ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को लगाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को गोदी में इस दास को बिठाए रखना। हर गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर मरदे दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। हर इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर मरदे दम तक सेवा में लगाए रखना। देखिए जो ये चाहे, अगर जो चाहता है कि प्रभु सदा हमारा बनकर रहे तो एक बार हाथ ऊपर कर ले। और जब तक मैं हाथ नीचे ना करूं, तेरा देरा 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय
गा रहे हो आप लोग बताएं। इतनी कृपा पड़ोसन बनाए रखियो, जिंदगी भर हम एक दूसरे की चुगली करेंगे, है ना? ऐसा गा रहे हो आप लोग। तब तो धीरे से आवाज निकल रही है, ऐसा बोलो। इतनी कृपा सावरे मारते, चलो एक बार, कुछ नहीं बजेगा, आप और हम लोग हाथ ऊपर करके गाएंगे, ठीक है? इतनी कृपा सा, अरे वाह, तुम लोग तो पास हो गए भाई। ताली बिल्कुल मत बजाओ, बिल्कुल मत बजाओ। चलिए अपने ओंकार भोले हरे शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरे धकी धारा, ओम हरे 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, तो भुज चारि चतुर भुज, दस भुज अति सोए, ओ भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्ष माला वन माला मुंड माला धारी, ओ भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी, ओम हरे 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 महादेव, सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, कर में सीत कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका, ओ भोले जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के मादे, यह तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव,
कोई नरे गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। बोलिए वृंदावन विहारी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की हवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तू मेरे पास है। ओ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मेरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जो तेरे नाम करती अर्पण। तो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। आगे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। ओ वेद तेरी
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिर कर तेरी आरती। ओ ला 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 ला, अरे हो ला 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 ला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदाव संतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फूलतालिकाए, कृपालमाला शशिशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव।